Hello guys, good morning and welcome back to the channel. चलिए अब हम इस रास्ते से ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चलेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैंने 6:50 में अपनी हाइकिंग शुरू किया था, ट्रैकिंग हाइकिंग जो बोल लीजिए आप लोग, और देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। इस जगह का नाम है कलिकुंड तीर्थ धाम। वो देख सकते हैं आप, वाइट वाला। और ये रहा एक कुत्ता जिससे हमको डर लगता है। मैं भी इसमें जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी से ऊपर जाना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी। ये रहे यहाँ विश्राम करने के लिए यात्री शेड। गाइस, यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक ये वाला रास्ता जो ऐसे हमें लंबा पड़ेगा, और शायद एक ये वाला रास्ता जो हमें शॉर्टकट में ले जाएगा। चलिए हम शॉर्टकट वाले रास्ते से ऊपर जाकर देखते हैं क्या हम जा सकते हैं या नहीं। जय भोलेनाथ। अरे हमने तो चढ़ लिया, जो सबसे मुश्किल वाला काम था। चलिए और ऊपर जाकर देखते हैं। ये रहा शॉर्टकट वाला रास्ता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पारसनाथ हिल आने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला तो आप बस से भी आ सकते हैं, और दूसरा ट्रेन से। अगर आप उधर नॉर्थ ईस्ट या बंगाल के साइड से हैं तो आप आसनसोल से पारसनाथ आ सकते हैं। अगर आप पटना साइड से हैं तो आप कोडरमा होकर के यहाँ आ सकते हैं। मैं हूँ किसी यात्री की तलाश में जो मुझे ज्वाइन कर सके या मैं उनको ज्वाइन कर सकूं। पर जब से हमने जर्नी शुरू की है, यहाँ कोई भी मुझे नहीं मिला। अब हमें कुछ लोगों की आवाज़ तो सुनाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कोई मिलता है या नहीं। यहाँ हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमें यहाँ का क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए, यही सब बताया गया है। आप इसे जरूर पढ़ें आए तो। दोस्तों, मैं यहाँ ट्रेन से आया और फिर वहाँ से ओमनी वाला टैक्सी करके, जिसका फेयर मुझे पड़ा अराउंड 60 रुपीज़। और आप भी 60 रुपीज़ में पारसनाथ स्टेशन से पारसनाथ हिल के लिए आ सकते हैं। तो फिर वहाँ से ट्रैक करके आप ऊपर पारसनाथ टेम्पल जा सकते हैं। मैं इंतज़ार में हूँ कि मुझे कोई मिले और मैं DSLR से शूट कर पाऊँ। पर आधी चढ़ाई होने के बाद भी हमें कोई भी नहीं मिला।
ये यहाँ के लोकल लोगों का घर है। शायद आपको धूप की वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए मैं आपको इधर के घर दिखा देता हूँ। वो देखिए, वो एक घर है, फिर एक घर ये रहा। ये सब लोकल लोगों के घर हैं, लेकिन शायद यहाँ कोई रह नहीं रहा है। क्या यहाँ तक बिजली तक का सुविधा नहीं है, तो सोचिए लोग यहाँ कैसे रहते होंगे घर में, और खाना पीना पानी कहाँ से लाते होंगे, कैसे लाते होंगे। आगे भी कुछ घर हैं लोकल लोगों के, और वहाँ पर एक दुकान है। चलिए देखते हैं, कुछ खाने को होगा तो खाएंगे। वैसे मेरे पास खाने के लिए है बैग में। दोस्तों चलिए हम कहीं बैठकर छाँव में यहाँ के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं, और कि मुझे इस जगह के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से पता चला। शायद यहाँ कोई मिलेगा मुझे ऊपर तक जाने में। अभी तक तो कोई नहीं मिला, और बिल्कुल ही घने जंगल में अकेले हूँ, मुझे डर भी लग रहा है। ये यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे करके वो रहा टेम्पल। शायद वहाँ पर टेम्पल होगा। चलिए तब हम लोग आगे चलते हैं, और मेरे मोबाइल में भी स्पेस नहीं बचा। आज कोई गया नहीं है क्या ऊपर? सब चला गया। ये जाने का टाइम थोड़ी है, 2 बजे रात को चला गया, सब खत्म हो गया। 2 बजे रात को जाना था? बाप रे। 2 बजे रात में यहाँ नहीं पहुँच जाते। हाँ यहाँ हाँ। बाप रे। 2 बजे से 3:30 4 बजे तक लास्ट। हाँ सारा लौटा तो नहीं होगा अभी? तो लौटने वाले मिलेंगे आपको, 1-8 किलोमीटर जाओ आपको मिल जाएंगे लौटने वाले। अच्छा तो गाइस सुना आपने, अब मैं सबसे लास्ट हूँ। मैंने फिर से शॉर्टकट लिया है, और आप ये देख सकते हैं मैं फिर से शॉर्टकट जा रहा हूँ। गाइस हम पिछले आधे घंटे से इसी तरह के शॉर्टकट से चढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हमें यहाँ से शायद मंदिर दिखने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है वो वाला पार्श्वनाथ का मेन टेम्पल होगा। ये कहीं से ढक चुका है, आगे जाकर वो वहाँ हमें दूर में दिखाई दे रही होगी। वहाँ हमें दिखाई दे रही होगी सिटी, जहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट किया था। गाइस मुझे बताने थे कि यहाँ के लिए मैंने सबसे पहले देखा था मनोज भाई के व्लॉग में, मनोज डे जिसे आप लोग जानते होंगे। मैंने उन्हें ही सबसे पहले यहाँ के बारे में सुना था, जहाँ से मैंने पारसनाथ हिल के बारे में जाना। और मैं भी यहाँ पर एक शेड बना हुआ है, यहीं पर बैठा हुआ हूँ। मेरा पानी लगभग ख़त्म ही हो चुका था। फिर मैंने देखा CRPF कैंप के पास पानी भरने के लिए था, तो मैंने उनसे पूछकर अपना दोनों बोतल भर लिया पानी का। पहला बोतल ये और दूसरा बोतल यहाँ आपको दिख रहा होगा। चलिए गाइज अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं इस रास्ते से। फाइनली हम 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद यहाँ सबसे ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँच चुके हैं सबसे ऊंचाई पर, और हमारे पीछे देख सकते हैं कितना गहरा खाई है। वो उधर से रास्ता था, उधर से होते हुए और ऊपर तक जाना है, ऊपर तक जाना है।
जो लोग बाइक से आते हैं वो लोग इन्हीं रास्तों से होकर आते हैं। ये रास्ता वहाँ से शुरू होता है, देख सकते हैं। देख सकते हैं आप रास्ता बाइक के वालों के लिए, रास्ता बाइक वालों के लिए। फाइनली मैं 10 किलोमीटर चल के ऊपर आया और अभी मैं पारसनाथ मंदिर के पास हूँ। ये आप देख सकते हैं पीछे पारसनाथ मंदिर है। और फाइनली पारसनाथ के दर्शन करने के बाद अब मैं नीचे जा रहा हूँ, वहाँ से मैं घर जाऊँगा। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद मैं पारसनाथ आ ही गया। अब मैं जा रहा हूँ, चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। देख रहे हो खुशी बंदे की। कितना टाइम लगेगा भैया क्या उतरने में? हाँ कितने 50 उतरने में यहाँ से 10 किलोमीटर चल पड़ता है भैया नीचे तक। 4 घंटा लग ही जाएगा। 3 घंटा 3 घंटे जब हम लोग चलते रह जाएंगे तो 2.5 घंटा में उतर सकते हैं। चढ़ने में तो मेरा 4 घंटा लग गया। 2 घंटा में उतर हम लोग कहीं नहीं रोकेंगे तो 2 घंटा में। अच्छा ये गाय देखिए भाइयों, अगर इसमें गए तो बेटे गए ऊपर ही सीधे। देख रहे हो बंदे की जाने की स्पीड, नीचे जाने की स्पीड, क्योंकि ये ढलान पर है, पैर भी स्पीड में ही चलते हैं। और चढ़ाई करने में तो 10 स्टेप के 1 मिनट लग जा रहे थे। दोस्तों अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पानी, बहुत ज़्यादा पानी कैरी ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पानी ऊपर में आकर मिलेगा और बीच में तो आपको मिलेगा ही नहीं। और बहुत महंगा पानी मिलता है यहाँ, 2 गुना रेट में। अगर आप चाहो तो यहाँ भी खरीद सकते हो, अगर कैरी कर सकते हो तो नीचे से ही करना आप लोग। यहीं से पानी भरा। लोग यहाँ टाइम देख सकते हैं, कितना बजा है, 11:14 हो रहा होगा। मुझे लगा था नीचे उतरने में बहुत आसानी होगी, लेकिन यहाँ तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जा रहा है नीचे उतरने में। रास्ता मिल ही गया, ये वाला रास्ता। इसी रास्ते से हम नीचे जाएंगे, इस वाले रास्ते। इस रास्ते से चलते हैं नीचे, देखते हैं कौन सा रास्ता सही है। हम फिर से एक शॉर्टकट लेंगे यहाँ से। मुझे डर भी लग रहा है कहीं मैं फिसल न जाऊँ और मेरा कैमरा न टूट जाए। फिर भी चलिए सावधानी से नीचे चलते हैं। फाइनली बहुत ही मशक्क़त के बाद हम लोग इस रास्ते पर आ ही गए। इस पर यहाँ से 2 रास्ते मुड़ते हैं, एक सीधा आप जाएंगे तो जल मंदिर की तरफ, और राइट साइड मुड़कर पारसनाथ मंदिर की तरफ जा सकते हैं। बस यहाँ से ये सारी लास्ट सीढ़ियाँ हैं, इसके बाद बस सड़क ही होगा और सीढ़ियाँ नहीं होंगे। आप यहीं तक बाइक ला सकते हैं अगर आसानी से लाना चाहते हैं तो। अगर आप अच्छे से बाइक चलाना चाहते हैं तो आप इधर से भी बाइक चला सकते हैं। और हमें अभी वहाँ जाना है, जहाँ से वहाँ जाना है। जो वाइट बिल्डिंग्स दिख रही होंगी आपको, वहाँ से 3 किलोमीटर और पड़ता है नीचे जाने के लिए, मधुबन के लिए। गाइस अगर आप ऐसी खड़ी चढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, इससे आपके डिहाइड्रेशन होने का कम खतरा होता है।
मैंने यहीं से पूछा था ऊपर के लिए कितना देर लगेगा, तो यहाँ से बोला गया था 2 घंटे, लेकिन आने के टाइम में मैंने सिर्फ आधे घंटे तो नहीं, मैंने आने में यहाँ तक के 45 मिनट लगा दिए और जाने में यहाँ से 2 घंटे लगे थे। मैं भी आपको टाइम दिखाता हूँ। क्यों ऊपर पे आदमी दिखा कि नहीं? कितना आदमी दिखा? बहुत लोग था। तब फिर बता रहे थे अभी कोई नहीं किया। अभी हम टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है। 12:30। कहाँ से आए हो? इंदौर से। ओ, निर्मला जैन। निर्मला जैन आपका नाम हुआ? ओ, और ये राहुल सेठी के इसमें आए हैं ग्रुप में। ओ, 90 लोग आए हैं। 90 लोग। वाह। ये जो आंटी हैं ये इंदौर से आई हुई हैं और इनका नाम है निर्मला जैन। निर्मला जैन। और आपके ग्रुप का नाम क्या था? राकेश सेठी। राकेश सेठी ग्रुप से आई हुई हैं और ये टोटल 90 लोग हैं। और अभी अच्छा दर्शन है करके यात्रा। हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और आंटी जी का कहना है कि बिहार के लिए कुछ उपयोग करना, इनके हालत देख के बुरा लगता है। वैसे इनके लिए सरकार ने करना चाहिए। हाँ, वैसे ये एरिया बिहार का नहीं है, झारखंड में आता है। झारखंड। हाँ, ऐसा करना चाहिए था। इनकी मेहनत देख- हाँ, और अभी हमने सुना भी ये लोग बोल रहे थे इनके बच्चे भी, आपके बच्चे भी यही काम करेंगे। क्या कीजिए? हाँ, बताओ, इनके लिए तो कुछ करना ज़रूरी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन तो है इस पर, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलाई जा सकती हैं, पर चलाई नहीं जा रही। नेम है मेरा केशव कुमार झा, हाँ। घर है गिरिडीह। हाँ, बस भैया के साथ घूम रहे हैं। हो। और कैसा रहा आपका ये? बस सही रहा। थकान तो नहीं हो रहा होगा? काम तो थोड़ा बहुत हो रहा है। और कितना दूर होगा भाई? अभी है लगभग 3-4 किलोमीटर। अभी 3-4 किलोमीटर और जाना है नीचे। मेरा तो यही मन कर रहा है यहाँ पर सोने का। वैसे तो मैं आया हुआ हूँ 4-5 बार। 4-5 बार? और ये अभी आए। वैसे सीजन कौन सा होता है सही टाइम आने का? थोड़ा ठंडा का समय ज़्यादा सही रहता है। थकान नहीं होगा ज़्यादा। हाँ गाइज, इस पहाड़ की ऊंचाई है लगभग 1340 मीटर। ये बिहार और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये रहा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नीचे उतरने का। और यहीं से अब हम ऑटो पकड़ के या टैक्सी पकड़ के पारसनाथ स्टेशन जाएंगे। ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पहुँच गए। हमने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी और यहीं पर आकर ख़त्म हुआ।